आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 12 पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। तो इसके सेक्शन को पढ़ने से पहले इसकी इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला, उच्च न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता निर्धारित करता है। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक निर्धारित क्षेत्र प्रदान किया जाता है। मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल उसी क्षेत्र में कर सकता है जो उसे सौंपा गया हो। आवश्यकता पड़ने पर उच्च न्यायालय स्थानीय अधिकारिता में परिवर्तन या विस्तार कर सकता है। एक ही जिले में एक से अधिक न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन क्रमशः उनमें विनिहित की जाए। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा। अब इसके सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है जिसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। अब इसके सबसेक्शन 3 को पढ़ते हैं। जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थित सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश